शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपके काम के आपको डेली हम 2 से 4 वीडियो के फॉर्म में लाते हैं। तो जैसा कि अभी क्वार्टर वन का सिलसिला चल ही रहा है, अच्छी कंपनियों के बारे में हम कवर करने की कोशिश करते हैं, बुरी कंपनी के बारे में हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि शायद वो आप बच के रहे इस कंपनियों से, या फिर आपको स्ट्रैटेजी किस प्रकार से होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें हम तीनों चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं। और इस कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, एक अच्छी ग्रुप से बिलोंग करती है। और कंपनी जो है थोड़ी अंडर वैल्यू टाइप है, और कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा भी जिस तरीके से कंपनी फंडामेंटल्स होना चाहिए उस तरीके से कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही है। अच्छे की ऐसे नहीं फंडामेंटल ख़राब है कंपनी का अच्छा खासा मार्केट कैप भी मिड कैप टाइप कंपनी है। आइए देखते हैं कंपनी के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर 190 पे ट्रेड कर रहा है अभी। रिजल्ट के बाद में कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं इस कंपनी के बारे में। अगर आप देखेंगे तो 5 दिन का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। 5 दिन में देखिए 6-7% की गिरावट है। 1 महीने की बात करते हैं तो 1 महीने में 6% का रिटर्न बनते हुए दिख रहा है। और 6 महीने की बात करते हैं इस कंपनी के बारे में तो 6 महीने में 19% के रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। और 1 साल की बात करते हैं तो यहाँ आपको 27% रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। और 5 साल की बात करें इस कंपनी के बारे में तो 5 साल में आपको -26% रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। तो 4 अगस्त 2017 को कंपनी लिस्ट हुई थी, वहाँ से 298 कंपनी लिस्ट हुई थी। उसके बाद में कंपनी अच्छी खासी गिरावट चल रही है। कंपनी एक वक्त पे आप अगर देखेंगे तो 77-78 रुपये तक नीचे पहुंच चुकी थी बाद में कोरोना के टाइम पे। बाद में कंपनी ने थोड़ा सा कमबैक करने की कोशिश करी। बाद में अच्छे खासे प्रेशर में कंपनी भी इस मार्केट के भागा दौड़े में भी कंपनी इस प्रकार से नहीं भागेगी कि उसने पुराना जो अपना टारगेट प्राइस था जहाँ से कंपनी स्टार्ट हुई थी वहाँ तक कंपनी खुद को क्रैक नहीं कर पाई आज तक। तो इस कंपनी में एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है इस कंपनी का कि कंपनी खुद की जो स्टार्टिंग प्राइस थी वहाँ तक भी अभी कंपनी पहुँच नहीं पाई है। तो जैसा कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स है उसके हिसाब से कंपनी थोड़ी सी वीक दिख सकती है। अब देखते हैं कंपनी के रिजल्ट क्या है। कंपनी ख़राब नहीं है, एक चीज़ ध्यान में रखिए, कंपनी ख़राब नहीं है, बस थोड़ी वीक है, मतलब स्लो परफॉर्म करती है। अगर आप देखें चार्ट पैटर्न में आपको दिख जाएगा कितना स्लो परफॉर्म है। एक कंसोलिडेशन फेज के तहत कंपनी वर्क करती है, ना कोई दम वाली कंपनी दिखती नहीं है। वह बहुत ज़्यादा से सर्कुलर वाली या फिर ज़्यादा वोलेटाइल एक महिंद्रा ग्रुप के बिलोंग करती है। इसकी वजह से इसका फंडामेंटल्स थोड़े से बेसिकली अच्छे हैं। आइए देखते हैं क्वार्टर वन की रिजल्ट क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वार्टर वन एंडेड 30 जून 2022। कंपनी के फाइनेंशियल्स महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस अच्छी खासी कंपनी बोली जा सकती है। फंडामेंटल्स थोड़ी वीक है। ग्रुप का बात करें तो ग्रुप के हिसाब से अच्छी बोली जा सकती है। आइए देखते हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड, रेंटल इनकम, सारे अगर इनकम पकड़ जाए तो टोटल इनकम बन रहा है इस क्वार्टर में 2914 करोड़ का, जो लास्ट क्वार्टर में थे 2897 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो एकदम मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक सरी का रिजल्ट बोल सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं, एक सरी का रिजल्ट बोल सकते हैं। सिर्फ 10-15 करोड़ की कुछ बात है, उसमें कोई इतने बड़ी 3000 करोड़ में 10-15 करोड़ कोई जंप नहीं बोली जाती है, या फिर कुछ बहुत बड़ी इसको गेन नहीं बोला जा सकता। एक कॉन्स्टेंटली कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर खुद को मेंटेन रखा है रेवेन्यू के मामले में। अब देखते हैं 1 साल पहले की अगर बात करें तो वहाँ 2566 से 2913-14 यहाँ पे कंपनी आपको जंप दिखती हुई, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छी खासी कंपनी है। अगर आप देखेंगे कंपनी का या एक्सपेंसेस देखेंगे तो 2707 करोड़ के इस क्वार्टर के। लास्ट क्वार्टर की बात करेंगे तो 2035 करोड़ की थी। तो वहाँ से अगर इस कंपनी के बारे में बात करते हुए देखिए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी खर्चे बढ़ रहे हैं। अब इनकम नहीं बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ गया आपका उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन में। और 1 साल पहले की बात करेंगे तो वहाँ खर्चा अच्छा था। कंपनी का ये जो खर्चा बढ़ा ये कंपनी के लिए समस्या क्रिएट कर रहा है अभी। अब 1 साल पहले की बात करेंगे तो वहाँ से अगर देखा जाए तो कंपनी का खर्चा बहुत कम हुआ, 4700 करोड़ से 2607 करोड़ तक। मतलब कंपनी ने इनकम जो उस टाइम था उससे थोड़ा कवर तो कर लिया, और बहुत ज़्यादा परसेंट में कंपनी वहाँ से खर्चा कंपनी खुद को कंट्रोल करते हुए लाया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 2141 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में, मतलब 1 साल पहले की बात करेंगे तो वहाँ 2141 करोड़ का लॉस था। मतलब अगर आप जून की कोई बात करेंगे उस क्वार्टर की तो, और 1 साल अभी जो कंडीशन है आप देखेंगे तो यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है आपको 318 करोड़ का। और लास्ट क्वार्टर की बात करेंगे तो वहाँ 868 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये देखिए अब लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ रही है, पर अगर देखा जाए लास्ट क्वार्टर की तुलना में तो वहाँ से कंपनी का प्रॉफिट आधे के हिसाब से हुआ है। आइए देखते हैं टैक्सेशन जाने के बाद में क्या कंडीशन बनती है। टैक्सेशन जाने के बाद में लास्ट ईयर की बाबात करें तो वहाँ 1573 करोड़ का लॉस था, जो अभी घट के अभी प्रॉफिट में आ चुकी कंपनी। तो 240 करोड़ का प्रॉफिट बनते हुए दिख रहा है इस क्वार्टर का। लास्ट क्वार्टर का 629 था, तो वहाँ से 240, मतलब वहाँ से भी अच्छी खासी गिरावट है, आधे से भी ज़्यादा गिरावट है। ये कंपनी के लिए थोड़ा सेटबैक है, क्योंकि इससे कंपनी बूस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर खुद की सिर्फ एक प्लस पॉइंट है कि कंपनी 1 साल पहले लॉस में थी, लॉस से भी कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, बस प्रॉफिट को मेंटेन रख पाए
क्वार्टर क्वार्टर इन्वेस्टर को थोड़ा सा ट्रस्ट आ जाए तो कंपनी अच्छी खासी कर सकती है, कंपनी पोटेंशियल है उतना। अब देखते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जाने के बाद में कंपनी का टोटल जो गणित बनता है वो इतना कुछ खास नहीं है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लॉस जाने के बाद में आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट वही बनते हुए दिख रहा है, अदर प्रॉफिट लॉस इन पीरियड ऑफ द ईयर। केस देख लेते एक बार। तो आप देख पा रहे होंगे ईपीएस में यहाँ देखिए थे तो एक साल पहले -12.77 था, जो घट के लास्ट क्वार्टर में 5.06 तक पहुँच चुका। अब देखिए 1.94 तक रुक चुका है। तो ये एक थोड़ा सा सेटबैक है इसके लिए कंपनी के। आने वाले समय में इस कंपनी अच्छी करे ये आशा रखते हैं और खुद के प्रॉफिट को मेंटेन करके चले ताकि इन्वेस्टर को उसमें ट्रस्ट आ जाए। इन्वेस्टर को एक बार ट्रस्ट आ गया तो कंपनी ऑटोमेटिक भागना चालू हो जाएंगी। तो जो इन्वेस्टर है कंटिन्यू कर सकते हैं, अभी तो फिलहाल में कोई दिक्कत नहीं। नए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले समझ में लीजिए क्वार्टर बहुत फ्लक्चुएट करता है कंपनी का। कंपनी फंडामेंटल्स थोड़े वीक है, ज़्यादा कंपनी ख़राब नहीं है, बस थोड़ी ओके टाइप कंपनी आती है, ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस हिसाब से समझ के इन्वेस्ट करें और कंपनी का चार्ट पैटर्न कंसोलिडेशन फेज में ज़्यादा वर्क करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यू विद अस एट डेली एपिसोड टाइम।